मैं हूं नाइला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सीनियर रहनुमा राजा अमजद इकबाल और राजा इमरान इकबाल ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन के एजाज़ में ओल्डम के मकामी हाल में एक इशाया दिया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के अलावा गुजर खान की बरतानिया में मुकीम कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ राजा इमरान इकबाल ने नहायत खूबसूरती से इंजाम दिए। भुट्टो ने भी कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया। आप सारे लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी के हर द्वार में बरतानिया में जो है वो उसको अहमियत दी गई और उस वक्त हमारे द्वार में जो भी हमारे कमिश्नर हैं उनको मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब की तरफ से हदायत थी कि आप जो है तमाम जो कौंसल्स हैं वहाँ जो हमारे कौंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, या जिस तरह हमारी बहन यहाँ जिल रहे हैं आपकी कौंसल की इससे रब्ता रखें और कौंसलों से करारदादें। ऐसी ही संजीदा शख्सियात इसको मैं समझता हूँ अदा कर सकती हूँ, इसलिए आप कि मैं ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि बड़ी देर गुजर चुकी आपको अपने इस महबूब कायद का इंतजार करते करते। इशाइया से खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्रोग्राम मौजूद होता है। अब वक्त आ गया है कि सियासी जमातों को मिलजुल कर सोचना होगा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर कैसे गामजन किया जा सकता है। हमने मुआशी पाबंदियों का डट कर मुकाबला किया है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा नुकसान हमें पहुंचा है। दहशतगर्दी की जंग में हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियां हमने दी है। आलमी ताकतों को पाकिस्तान की इन कुर्बानियों का एतराफ करना होगा। और पाकिस्तान ने मुकाबला किया, शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने किया। अब देखिए कितने अरसे से हम एक दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं। कितनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने। दहशतगर्दों का हर बार अपने सीने बसा है। 90,000 के करीब जाने जा चुके। 15-18 हजार हमारे बहादुर अफवाज के लोग जो हैं उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी। हमारे सिविलियन, हमारी सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में मुस्बत बयानिया के साथ जाएगी और अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम और मनसूबे पेश करेगी। रोटी कपड़ा मकान, हम उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मिशन को लेकर पीपल्स पार्टी आगे बढ़ रही है और हमारा ये जो बुनियादी तौर पर लोगों से मिलना था वो यही था कि आज भी जो मसाइल हैं, खुसूसन मैं समझता हूँ तहसील गुजर खान के हवाले से जो मसाइल हैं वो राजा परवेज अशरफ साहब के सामने रख सकें और उसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं, और मुझे यकीन है कि जो अगली हुकूमत होगी पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में वो इंशाल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की होगी। तो उसी सिलसिले में ये कड़ी है जो आज राजा साहब टाउन से टाउन जो है जा रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और दूर दूर से लोग आए हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि काफी अरसे के बाद एक पीपल्स पार्टी का फंक्शन हो रहा है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखें, हमें सबको मिलजुल के अपनी पार्टी को एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए कि हम गा बगा अपने फंक्शंस करते रहें और सबको इकट्ठा करें और अपनी पार्टी के बारे में अपडेट्स करें और ब्रीफ करें। थैंक यू सो मच। पीपीपी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने अपने खिताब में कहा कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहसीत वज़ीर खारजा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में सरमायाकारी करनी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। पीपल्स पार्टी बरतानिया के मरकजी रहनुमा राजा अमजद इकबाल ने कहा कि पार्टी की तारीख कुर्बानी से भरी हुई है। मुल्क पाकिस्तान को एक मुकम्मल मुआशी प्रोग्राम की जरूरत है और वो तब ही मुमकिन है जब कोई एक जमात पूरी अक्सरियत से ऐवान में कामयाबी हासिल करे। पीपल्स पार्टी बरतानिया के मरकजी नायब सदर चौधरी नदीम कासर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। हमने हमेशा नजरियात की सियासत की है और पार्टी कारकुनान पार्टी का असल सरमाया है। मैं ये बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में ऐसे जाले और ऐसे सबूत पैदा किए हैं कि जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स से लेकर आला ईवान के इक़्तिदारों में बैठकर भी अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हैं। राय साहब जिस वक्त पहली दफा तशरीफ लाए बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त हमने ये नारा लगाया था और यही नजरिया जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है
اس میں یہ ہم پاکستان جو ہے وہ یہ مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم مزید اس الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے انشاءاللہ العزیز الیکشن ان ٹائم پہ ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی اس میں بھرپور حصہ لیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی UK جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی. We're all here gathered today to greet Raja Parvez Ashraf Saab and Chaudhry Yassin Saab. They're our distinguished guests today. As overseas Pakistanis, we've got a few ideologies that we would like to present to him. We're looking forward to meeting him and presenting him with all our greetings. Thank you very much. نارتھ ویسٹ زون وومن ونگ کی صدر رضیہ چودھری نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سیاسی اختلافات کو بھلا کر ملک پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے. صدر آصف زرداری نے ہمیشہ ملک کو اکٹھا رکھنے کی بات کی اور جمہوری طرز عمل کو فروغ دیا. تقریب سے اولڈم کونسل کے لیڈر عروج شاہ اور PPP رہنما پروفیسر شبیر نے بھی خطاب کیا. میں کمیونٹی کے لیے بہت کام کرتی ہوں، لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام صاحبان جانتے ہیں کہ یہاں پر ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لائے تھے. راجہ امجد اقبال جو کہ ان کے میزبان تھے، جو ایکس وائس سینئر صدر UK پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، ان کی دعوت پہ وہ آج کے اس اولڈم کے جلسے میں تشریف لائے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنے تمام ووٹر سپورٹر جو کہ گجرہان کے ہیں ان کے سوالات کے جواب دیے. بہت سارے سوالات ان سے کیے گئے، ان سے جیسا کہ ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ہمارے جو گجرہان کے اندر سول ہاسپٹل کا معاملہ ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، کیونکہ اب بھی وہاں پر بنیادی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے جب وہاں پر میڈیکل جو سٹاف ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیمار کو یہاں سے اسلام آباد راولپنڈی لے جائیں، اور یہ جو رستہ ہے درمیان کا 1 گھنٹے کا ہے، اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں. تو اس پر راجہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ورک کریں گے اپنے نیکسٹ ٹرنیور پہ. اسی طرح سکولز جو ہیں، ہمارے کالج جو ہے، پرانی بلڈنگز ہیں، ان کا بھی کہا گیا. راجہ صاحب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے اگلے ٹرنیور میں انشاءاللہ جس طرح میں نے ایک روڈوں کا جال بچھایا گجرہان کے اندر، تمام باقی کے معاملات حل کیے ہیں، یہ معاملہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. ان کے شکر گزار ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے. انہوں نے ٹائٹ شیڈول میں ہمیں ٹائم دیا اور اپنے ووٹر سپورٹر سے ملے. لوگوں نے بھی گجرہان کے یہاں ان کو ویلکم کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اگلے بار اپنی ووٹ کے ذریعے وہ ان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. آپ تمام میڈیا صاحبان پورے. اجاز افضل شیخ 24/7 نیوز، گریٹر مانچسٹر. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا.